हमारे देश के प्रधानमंत्री हाथ फेंक फेंक कर लोगों से कहा करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, झोला लेकर आया हूं और झोला लेकर चला जाऊंगा। अभी जुमा 4 दिन नहीं बीते कि अयोध्या के मामले का पटाक्षेप हुआ नहीं है, वहीं महाकाल की नगरी में जमीन का महाखेल शुरू हो गया और मुख्यमंत्री के परिवार पर उठे सवाल। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन भाजपा नेताओं में खाने और पचाने की जबरदस्त क्षमता है। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह देश के करोड़ों लोगों से किया गया एक वादा था और लोगों ने यह समझा था कि हमारे देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो निश्चित रूप से देश सोने की चिड़िया हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि धर्म नगरी पर ही भ्रष्टाचार की आंधी आ जाएगी। लेकिन आज सवाल मध्य प्रदेश से उठ रहा है, सवाल उज्जैन से उठ रहा है, जो महाकाल की नगरी कही जाती है। उज्जैन के वो राजा हैं और सवाल सीधे सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक विस्तृत जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार, रिश्तेदार, उनसे जुड़ी संस्थाओं ने उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में जमीनें। ऐसा ही कुछ जब अयोध्या में राम मंदिर बनना था, उसके पहले लोगों ने सस्ते में जमीनें खरीदी और महंगे में बेची। एक जमीन तो जो मुझे जानकारी है कि 2 करोड़ में खरीदी गई और 18 करोड़ में बेची गई। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव, बेटे वैभव यादव, बहू शालिनी यादव, रिश्तेदार गोविंद यादव, नीलेश यादव सहित परिवार के कई सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों का उल्लेख किया गया। यह बात हम अपने मन से नहीं कह रहे, हिंदुस्तान का लोकप्रिय पेपर में यह खबर निकली है। उस पेपर का नाम है इंडियन एक्सप्रेस और यह खबर पहले पेज पर छपी है। रिपोर्ट के अनुसार जमीन की खरीद ऐसे इलाके में हुई जहां बाद में सड़क परियोजनाएं, कॉरिडोर, औद्योगिक विकास और मास्टर प्लान से जुड़े बदलाव सामने आए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर विकास की आहट सबसे पहले कुछ खास लोगों तक पहुंच रही थी? आखिरकार ऐसा कैसे हुआ कि जिन इलाकों को बाद में विकास का केंद्र बनाना था, वहां पहले से जमीन खरीद का सिलसिला चल रहा था? क्या आम किसान को भी यह जानकारी थी? क्या गांव का साधारण नागरिक भी उसी समय जमीन खरीद रहा था या फिर खेल कहीं और था? जिस सोच के साथ देश की जनता ने भाजपा को वोट दिया है, वो सपना जनता का साकार नहीं हुआ। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता और जमीन का यह गठजोड़ करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का खेल बन सकता है। हालांकि यह भी सच है कि अभी तक किसी अदालत ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार को दोषी नहीं ठहराया, कोई न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया
लेकिन सवालों का पहाड़ जरूर खड़ा हो, और ये सच्चाई है। देश जानना चाहता है जमीन कब खरीदी गई, किस कीमत पर खरीदी गई, विकास परियोजना की घोषणा कब हुई और आज उन जमीनों की कीमत कितनी। यदि सब कुछ नियमों के तहत हुआ तो फिर सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ सारे दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं करती। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं, यह आस्था का केंद्र है, यह महाकाल की नगरी है, और जब महाकाल की नगरी में जमीनों को लेकर इतने बड़े सवाल उठते हैं तो उसका जवाब भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि यह विवाद ऐसे समय आया है जहां देश में पहले से ही कई भूमि और विकास परियोजनाओं को लेकर बहस देखी जा रही है। आप लोगों के मन में एक सवाल, क्या विकास जनता के लिए हो रहा है या विकास की खबरें पहले ही कुछ चुनिंदा लोगों तक पहुंचती हैं? क्या यह एक निवेश था, क्या यह एक दूरदर्शिता थी, या फिर विपक्ष के आरोपों में कुछ दम है? यही एक सवाल है जिससे मध्य प्रदेश की राजनीति आने वाले दिनों में गर्म रहने वाली है, और तब तक इन सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं मिलेगा। तब तक महाकाल की नगरी से उठी यह गूंज भोपाल से दिल्ली तक सुनाई देगी। 253 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा खरीदी गई है। इनके रिश्तेदार, नातेदार, चचा, भतीजे, भाई, बहन, साली, साले सभी इस खेल में शामिल हैं, और यह गोरख धंधा एक जगह नहीं कई जगह चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दो। सवाल जारी, जवाब बाकी, और जनता इंतजार कर रही है। दोस्तों, यह वो हकीकत है जो कि अब जनता को भी दिखाई देने लगी। अयोध्या में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एसआईटी जांच कर रही है, और जहां तक मुझे जानकारी है कि पहले ट्रस्ट में देश के 4 शंकराचार्य शामिल थे, कई अखाड़ों के मठाधीश शामिल थे। उस ट्रस्ट को भंग कर दिया, और चंपत राय एक साउथ का कोई, और इन लोगों को नया ट्रस्ट बनाकर सम्मिलित कर। इतना लंबा खेल अयोध्या में हुआ। पहले जमीन में खेल हुआ, और वो जमीनें ऐसे ऐसे आईएएस आईपीएसओं को दी गई। उन आईपीएस आईएएस ने, किसी ने अपनी मां के नाम से, किसी के नाम से करोड़ों रुपए की जमीनें अयोध्या में खरीदी, और ऐसे आईपीएस वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाक के बाल समझे जाते हैं। यह सब अयोध्या में हो रहा है, जहां एक नारा दिया जाता है कि सब पारदर्शिता के साथ होगा, भगवान में आस्था की बात की जाती है, समझे, घर घर राम आएंगे, लेकिन ये उनके साथ क्या हो रहा है देखना यह है कि इस भ्रष्टाचार की दुर्गंध कब आम जनता के सामने आएगी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, क्या उन्हें यह सच्चाई नहीं दिखाई दे रही? क्या देश के 143 करोड़ लोगों को यह नहीं दिखाई दे रहा है? सब कुछ दिख रहा है। वक्त आने पर जनता ही इन्हें जवाब देगी।
इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हुआ पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब